जोधपुर रियासत, राजा जोधानाथ, रानी का नाम रूपाणी। अलग अलग कथाएं समाज में बुजुर्गों द्वारा प्रचलित कि राजा रानी में बहस होगी। कहीं कहते हैं कि वो शेर बोल रहा था, शेरनी बोल रही थी। एक कथा और जुड़ी है कि कोई तेली के पीछे लाला जी ने राख लिए। राजा शिकार खेलने जा रहा था, रानी ने शिनाख्त करवाई तो रिश्वत खाई, जो भी करया सब ने लाला जी की तरफ गवाही दे दी और तेली का दोष काट दिया। राजा शिकार खेल का महीनों बाद जब वापिस आया तो बोला वो तेली ने अपना दुख रो दिया। महाराज में रोज अपने तेल बेचकर अपने पैसे इस लाला जी में जमा कराया करता था और मन ये कही थी मेरी बेटी की शादी होगी जब ले लूंगा। अरे लाला जी साफ नाट गया, नहीं बोला क्या मैं दिया है कौन। रानी ने भी उसे की गवाही दे दी और मेरे को ही दोषी साबित कर दिया। महाराज मेरी बेटी का ब्याह भी टूट गया। राजा ने रानी से पूछा कि रानी ये क्या करे। ने बोली महाराज मैंने शिनाख्त करा ली है, ये तेली बकवास करता है, ये तो ठीक ठाक लोग एलम लाता फिरे है। पर राजा ने बोला दोबारा से शिनाख्त कराऊंगा, अगर तेरे फैसले में कमी पाई तो तेरे को सजा की हकदार हो जाएगी, सजा भुगतनी पड़ेगी, 12 साल का दसोटा मिलेगा। दोबारा से शिनाख्त हुई सजनों। राजा ने कहा एक कड़ा पानी गर्म उबलवा लिया। आदमी बोला लाला जी की तजूरी उठा लियाओ, सारे शक्के जितने भी थे कड़ा ताते पानी में गिरवा दिए। आदमी को तेली के रुपये थे, तेल के तेरे मेरे दड़ 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 ऊपर आ गए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फिर पैसे तो तेली को वापस मिले और रानी को कहा कि गलत फैसले करती है और ये शर्त थी कि अगर तुम दोषी पाओगी तो सजा की हकदार हो जाएगी। 12 साल के लिए रानी को दसोठा दे दिया और जैसी कथा कहती है जब दसोठे में भेजी तो वो गर्भवती थी, वो आशा में थी। जंगल में एक ऋषि की कुटिया पर रहना शुरू कर देती है। वहीं एक लड़के को जन्म दे दिया और लकड़ी काट कर अपने बच्चे का पेट गुजारा करती रहती है। सजनों ऋषि का भी देहांत हो गया और बच्चे की उम्र 8 साल होगी। एक दिन रानी का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। वह ने सोचा कि तू भी मर जा, छोरे ने कौन बताओगा के बाप का नाम के गांव का नाम। अपने बेटे को बुला के क्या कहती है, बाबूलाल सनो मुंशीराम शर्मा जी 2100 रुपए का सहयोग दो कमेटी का और 100 रुपए पार्टी के नाम। बार बार धन्यवाद। एक माँ की ममता को देखना, अपने बेटे को समझाती है क्या, ऋषि भी मर गया, मेरे भी बेटा दशा चढ़ी दिन रात सवाई, रात सवाई ऋषि भी मर गया, बाप नवाई 8 वर्ष हुए दशा चढ़ी दिन रात सवाई, रात सवाई होगी। लोगों निवेदन इतना है, आराम से कान की इंद्री को चेतन करके सुन लेना, आनंद हो जाएगा। ऋषि भी मर गया, मेरे भी बेटा ताप नवाई होगी। 8 वर्ष हुए दशा चढ़ी दिन रात सवाई होगी। एक माँ की ममता को देखना, नहीं सोचा ही मर जाएगी, ये क्यों कर जीवेगा। मरने से पहले जनो सारा ज्ञान अपने बच्चे ने दे दे। ने बोली बेटा तू एक काम कर दे। क्या कर दे माँ, भगवान परशुराम युवा मंडल सिवाड़ा 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद।
और ये 100 रुपए का पुरस्कार नीरज भाई मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। जय हो जय हो। कागज कलम कागज कलम दवात लिया रे, कागज कलम दवात लिया रे, माधोपुर में जाके मृत्यु की जंजीर चुगर दें, लपट गई तेरी माँ के, चोरी जारी मत ना करिए, खाइए टूक कमा के, राम नाम और पिता वंश तापी जबान दूं, तेरी बात करे जबान तेरी बात करे। अरे उस जन भाग जाग जा तेरा, उस जन भाग जाग जा तेरा, कहाँ सदाई ओरे 8 वर्ष हुए दशा छड़ी दिन रात सवाई, रे रात रात सवाई, सीधी वर्गा भाई, 8 वर्ष हुए दशा छड़ी दिन रात सवाई, रे दिन रात सवाई, हो आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, प्रिय का जुदाई, प्रिय का जुदाई, तू भी बिछड़ के दे, आसमान वाले जमीन पर उतर के देखो, आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। कागज कलम दवात लिया रे माधोपुर में जाके, मृत्यु की जंजीर चुगरदन लिपट गई तेरी माँ के, चोरी जारी मत ना करिए, खाइए टूक कमा के, नाम गाम पिता वंश ताबीज बांधू बांक है, उस दिन भाग जाग जा तेरा जब ब्याह सगाई होगी। छोरा ने बोला माँ भाग जाग्या भी करे, ने बोली बेटे भाग जाग्या भी करे और भाग फुट्या भी करे, मेरा फुट्या था, मैं सदा से लकड़ी ढोने वाली नहीं थी, मेरे एक इशारे में 100 दास दासी काम करया करती थी, रानी पिछले समय में डूब जाती है क्या। जय हो गुरुजी। ओए फेराना फेराना के कर्म बिगड़ गया, फेराना के कर्म बिगड़ गया, जब बीच में डोरे टूट की मैं सीता की परी हत्या की, पति की मेरे छूट की, कदे पड़ जा मरया करू फिगारे, छूट जा संग उठेगी, मेरी गेल बनी से बेटा यात्री तकदीर, फूटेगी वो फूटेगी, अरे मन्ना तन लगी तब मैं भी मिल जा, बार बार मरण का जिक्र क्यों करे है माँ। नवनी भाई सब में मरना पड़े है, ये माँ तू मर जाएगी, तू कड़े चली जाएगी माँ। नवनी भाई कड़े जाना है, आड़े फेरा जाना है, ये माँ बार बार क्यों आवे आदमी।
निवली भाई अपने कर्म भोगण आवे है, बढ़िया कर्म करने से तो स्वर्ग भोगण आवे है, बूढ़े कर्म करने से नरक भोगण आवे है, आना जरूर पड़े है। के कहे देश सादा है के बने है, हाँ के थी वह भरपाई, वे एक बार भरपाई ने 5-7 जनी निवली 1 साल तन सागर ने देखा लिया हूँ, वह बे बूढ़ा जी हम कहते गीता में भी ना गई मन देखे को ने जाकर निवली एक तो बूढ़ा भी मर गया साल तन देखा के लिया हूँ, भरपाई ठा लेगी उन्हें बेचारे ने कहते देखे को ने घने लट्टू लाग रे माता का दरबार और वो घंटे के पास पेशी का भजन आ गया, सारी बुढ़िया लागी क्या कूदड़ न्यूर न्यू ये भरपाई ने सोचा हे भगवान मत इन गए लाई थी के हो गया इन गए, फिर भरपाई ने सोची पहली गई थी कहते धोख न्यो लागती हो तेरी धोख में फर्क रह जा, भरपाई भी लगी न्यूर न्यू करन। अरे इतना वो बाबा आ गया ने बोला जय कारा वीर बजरंगे बोल माता रानी की जय कौन सी से वनुली बाबा सम्मू वाली तू कौन सी मां गुड़गामे वाली तू कौन सी मां बेरी वाली, अरे भरपाई कर तू कौन सी निवली नहीं बाबा मैं तो यहीं से हूँ लोकल, जमा लोकल ना बनो भजन सुनो रे ध्यान रखो भगवान परशुराम की जितना संस्कार जीव का जितना संस्कार जीव का सुखा साथ सर से ज्ञान बना क्यों मूर्ख हो चित्त में चिंता हर जासे शरीर मरे रहे अमर आत्मा बताया कदसी मर जासे जीव बंदर ये कर्म मदारी के बंधन में काम कर्म का मेल मिले सिद्धि राही होगी आज बरस दशा जली रात सवाई होगी रात सवाई मर जाए हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे हम करेंगे ये मर जाएंगे क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। सम्मानित संजय शर्मा जी 200 रुपए का पुरस्कार और देते हैं, धन्यवाद। मित्ता थड़ से आचार्य जी आ जाओ। हमारे मध्य गौरवमयी उपस्थिति सम्मानित अतिथि आदरणीय श्री धर्मपाल बागड़ी जी प्रमुख समाज सेवी हमारे मध्य पहुंचे हैं। यहाँ आचार्य जी ने भी माला पर आगे सम्मान किया, धन्यवाद। निवला माँ आना ही पड़ा है निवली भाई, अच्छे करनिया ने भी आना पड़ा है, भूंडे करनिया ने भी अच्छे करनिया स्वर्ग भोग लो, भूंडे करनिया नरक भोग लो। माँ कोई सारा नहीं के आना नहीं पड़े। निवली भाई साबिरा से उसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष मिल जाए तो फिर आना नहीं पड़ता। ए माँ वो मोक्ष क्यों कर मिले है निवली, वो नहीं मिले है भाई। जय हो बेअंत बताया संतों ने, बेअंत बताया संतों ने, ये लेख छोड़ दिए नीचे, भजन करे थे मोक्ष मिले क्यों भूल मत किया पीछे सारे बात का एक पारी सब